हीरे का महल में राजकुमार और राजकुमारी का बहुत अच्छे समय गुजर रहा था। बहुत देर तक हम बात किया राजकुमारी बिंदु। क्या आप मुझे अपना राज्य घुमा के दिखाएंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। उसके बाद राजकुमारी और राजकुमार घूमने बाहर जाता है। कितना खूबसूरत है, इससे पहले मैं कभी नहीं सोचा कि इतना अच्छा महल हो सकता है। हाँ, पूरा महल मैंने अपने हाथों से सजाई है, कहीं कोई कमी नहीं है। जरूर मेरे राज्य की सौंदर्य सबके राज्य को हार मनाएगा। हाँ ये ठीक है, पर इतनी सुंदर राज्य में प्राण का संजीव नहीं है, सब जैसे मर पड़ा है। मैंने अपनी इच्छा से ही इस राज्य में कोई प्राण का अस्तित्व नहीं रखा। ये मेरा राज्य है और इस राज्य में कोई इंसान नहीं है। पर इंसानों के लिए इतना बुरा ख्याल का क्या कारण है? क्या मैं जान सकता हूँ राजकुमारी? हाँ, पर आगे बढ़े मैं आपको एक सुंदर जगह ले जाती हूँ। उसके बाद राजकुमारी राजकुमार को एक खूबसूरत दिघी में ले जाता है। महल के पास ही था वो दिघी। वहाँ पर एक नाव देखता है। चलिए इस नाव में चढ़ के आपको दिघी में घुमाता हूँ और कहानी सुनाता हूँ। हाँ चलिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर बिहार को ला पाता तो बहुत मजा होता। बिहार कौन है? बिहार मेरे सबसे अच्छा दोस्त है, मेरे जान का दोस्त। इंसान में इतना अच्छा रिश्ता क्यों नहीं हो सकते क्या? पता नहीं। नाव में उठिए। राजकुमार हीरे का नाव देख के आश्चर्य हो जाता है। नाव भी हीरो का? कैसे संभव है? मेरे इस राज्य में कभी रोशनी की जरूरत नहीं पड़ता। मेरा ये राज्य हीरो की रोशनी से ही चमकती है। आश्चर्य की बात है राजकुमारी, सब ठीक है, पर इंसानों के लिए आपके दिल में इतनी नफरत क्यों, वही समझ नहीं रहा। राजकुमारी नाव चलाते चलाते बोलता है, छोटी उम्र से मैं अपने राज्य के लोगों को हंगामा देख के बड़ा हुआ हूँ। इंसान संपत्ति के लिए एक दूसरे को मार डालते हैं। राज्य के लिए हजारों इंसानों को मार डालता है। कभी भी इंसान के साथ अच्छे से नहीं रह सकता। इसलिए मैं इन इंसानों से दूर रहना चाहती हूँ। वो अच्छा, दीजिए मैं नाव चला लेता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही सब कर सकता हूँ। और आप इस राज्य के मेहमान हैं, आपको काम करना शोभा नहीं देता। राजकुमारी कोई तकलीफ नहीं है। आप इस राज्य के मेहमान हैं, इसलिए आप मुझे मेहमानदारी करने दीजिए। उसके बाद पूरा दिघी घूम के दोनों महल में आता है। ऐसे ही राजकुमार और राजकुमारी में दोस्ती बढ़ने लगा। एक दिन, राजकुमारी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। जी राजकुमार, क्या बोलना चाहते हैं? अब गुस्से में नहीं आएगा। अगर ऐसे कुछ कहेंगे गुस्सा तो आएगा ही। अच्छा तो ठीक है। नहीं, बोलिए। आप बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल मेरे सोच की तरह। मैंने अपनी छोटी उम्र से जिस लड़की को सपने में मन में सोचा था, अब बिल्कुल वैसा ही है। राजकुमारी राजकुमार की बात सुन के शर्मा जाती है। क्या हम एक साथ नाच सकते हैं? पर मुझे नाचना नहीं आता। कोई समस्या नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो सिखाइए। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी एक साथ नाचता है। वाह, आप तो बहुत अच्छा नाच सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। राजकुमार भी मन में राजकुमार को पसंद करने लगा। राजकुमार के साथ समय बिताते बिताते राजकुमारी को ये याद ही नहीं रहा। अगर राजकुमारी के मन में इंसानों के लिए ममता जन्मे तो ये हीरा का महल टूट जाएगा। बहुत देर नाच हुआ, चलिए अब हम कुछ खा लेते हैं। ठीक है राजकुमारी, चलिए। राजकुमार और राजकुमारी ने रात का खाना खा लिया। उसके बाद दोनों अपने जैसा सोने चला गया। राजकुमार और राजकुमारी ऐसे ही दिन बिताता रहा। राजकुमारी अब पहले से खुश रहता है, पर राजकुमार का एक हफ्ता खत्म होने ही वाला है। सिर्फ एक दिन बाकी है
उसके बाद राजकुमार को इधर से चला जाना पड़ेगा। राजकुमारी, आपके साथ अच्छा वक्त बिताने का समय मिला। मैं कभी इस पल को भूल नहीं पाऊंगा। मैंने भी अच्छा वक्त बिताया कुछ दिन। मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल थे ये। मुझे भी ये दिन याद रहेगा। आज शाम को मैं आपको एक उपहार देना चाहती हूँ। क्या उपहार? मैं आपको ये शाम को ही दूंगा। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी एक साथ बहुत देर बात किया। शाम को राजकुमारी एक बहुत अच्छा कपड़ा पहन के तैयार हुआ है। राजकुमारी, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। धन्यवाद राजकुमार। अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं उपहार आपको दूं? हाँ, क्यों नहीं। आप मेरे एक अच्छे दोस्त हैं। आपको अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। राजकुमार नीचे झुक के राजकुमारी को एक फूल की अंगूठी देता है। क्या आप मेरी रानी बनेंगी? राजकुमारी बहुत शर्मा जाती है और कुछ ना बोल के वहाँ से चला जाता है। राजकुमार सोचता है कि शायद राजकुमारी गुस्सा कर गया। राजकुमार पीछे पीछे जाता है। मैं समझ नहीं पाया। मुझे माफ करे राजकुमारी, मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। पर ये सच है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और अपना रानी बनाना चाहती हूँ। मैं भी आपको प्यार करने लगा हूँ राजकुमार। राजकुमारी के मुंह से ये बात सुन के राजकुमार बहुत खुश हो जाता है, पर साथ ही साथ महल में चिल्लाना शुरू हो गया। राजकुमारी को समझ आ गया उन्होंने गलती कर दिया। राजकुमारी, ये महल को क्या हुआ? सब ऐसे नष्ट क्यों हो रहा है? एक बात थी, अगर कभी मैं किसी इंसान को प्यार करने लगा तो ये महल तोड़ जाएगा। और आज मैंने आपसे प्यार कर बैठा और इंसानों के लिए मेरा मन में ममता जगा, इसलिए ये महल नष्ट हो रहा है। राजकुमारी, कुछ ही देर में पूरा महल तोड़ जाएगा। जल्दी यहाँ से दूर जाना पड़ेगा। राजकुमार राजकुमारी का हाथ पकड़ के महल से बाहर आ गया और पूरा महल मिट्टी में मिल गया। ऐसा ही नहीं लग रहा है कि इधर इतना सुंदर महल था। राजकुमारी रोने लगी। रोइए मत राजकुमारी, मैं आपको आपके राज्य में पहुंचा दूंगा। अगले दिन राजकुमार राजकुमारी को घोड़े में बैठा के महल में लाता है। राजा और रानी राजकुमारी को देख के बहुत खुश हो जाता है और राजकुमार को धन्यवाद देता है। उसके बाद राजकुमार और राजकुमारी की बहुत शान से शादी होता है। ऐसे ही एक कहानी का समाप्ति होता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर। हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।